हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने लेकर आए हैं हम लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2018 का प्रथम प्रश्न पत्र होगा। इसको हम समझेंगे। प्रथम प्रवेश पत्र को व्याख्या सहित हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। इसकी हम व्याख्या देखेंगे। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा उनकी अध्यक्षता में संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई। क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो विरोध किए थे, इसके अध्यक्ष उनको हटा दिया गया था। अगला देखेंगे हम प्रश्न। भारत में वयस्क मताधिकारी की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष। देखेंगे व्याख्या इसकी हम। करा कि भारत में वयस्क मताधिकारी की उम्र सीमा 18 वर्ष 1989 में अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान करने की आयु सीमा 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। यह संशोधन राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में सिंहों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ शीर्ष भाग के अनुकृति है, मतलब उससे लिया गया है, जिसमें सिंह शीर्षों की संख्या 4 है, किंतु इसका एक शीर्ष पीछे की ओर होने के कारण सामने 3 शीर्ष ही दिखाई पड़ते हैं। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद से लिए गया सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि में अंकित है ये। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? क्या है? परामर्शदात्री, मतलब परामर्श देने वाली, सलाह देने वाली संस्था है। इसकी व्याख्या देखेंगे हम। देखिए, योजना आयोग का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, अतः इसका गठन परामर्शदात्री विशेषज्ञ संस्था के रूप में भारत सरकार के एक प्रलेख द्वारा हुआ। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग कर दिया गया, जो लाल किले की प्राचीर में 1 जनवरी 2000 जो किया था 2014 को गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? क्या हुई थी? 1952 में। कब हुई थी? 1952 में हुई थी। व्याख्या देखेंगे इसकी। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी का गठन हुआ। एनडीसी एक कार्यकारी निकाय है। यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है। प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता तथा भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री योजना आयोग के सभी सदस्य के पदेन सदस्य होते हैं। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन है? वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है? 21 जून, जो गर्मी का महीना होता है। 21 जून में, क्योंकि पृथ्वी गोल है। क्या है? पृथ्वी गोल है। जिस तरह विषुवत रेखा है और इसके नीचे है मकर रेखा, ऊपर क्या है? कर्क रेखा। तो सूर्य एक बार ऊपर जाता है और एक बार नीचे जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य चढ़ता है तो उस समय 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और जब इधर चढ़ता है तो उस समय 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है। अगला देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। सूर्य किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के सम्मुख होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। अगला प्रश्न है। कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में होता है? ब्राज़ील। कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में। अगला प्रश्न देखेंगे हम। इसकी व्याख्या देखेंगे।
कहवा का उत्पादन उन क्षेत्रों तक ही सीमित है जहां वार्षिक तापमान 15 डिग्री से 18 डिग्री से अधिक नहीं पड़ता। कहवा के लिए दोमट मिट्टी अथवा ज्वालामुखी की उद्गार से निकली हुई लावा मिट्टी उपयुक्त होती है। विश्व में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन ब्राजील में होता है। भारत अपने किस आयात पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है? किस पर करता है? पेट्रोलियम पदार्थ। किस पर करता है? पेट्रोलियम पदार्थ पर। भारत के कुल आयात में पेट्रोलियम पदार्थों का हिस्सा सर्वाधिक होता है। इस पर भारत सरकार द्वारा सर्वाधिक मुद्रा खर्च की जाती है। एक अनुमोदन के अनुसार भारत अपने पेट्रोलियम खर्च के 65% भाग को आयात करता है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI होता है? विद्युत उपस्कर। क्या है? विद्युत उपस्कर। अगला देखेंगे आर्थिक समीक्षा 2010-11 के अनुसार सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, परंतु प्रश्नानुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक प्रभाव विद्युत उपस्कर के क्षेत्र में होता है, जबकि धातुकर्म उद्योग में सबसे कम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। अगला देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। क्या है? ग्रीनलैंड। कहाँ पड़ता है? देखेंगे पश्चिम गोलार्ध में स्थित ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल 2,310,800 वर्ग किलोमीटर। इस पर यूरोपीय देश डेनमार्क का स्वामित्व है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। विश्व के सबसे बड़े द्वीप इस प्रकार हैं। प्रमुख द्वीप आरोही क्रम में ग्रीनलैंड बड़ा है, उसके बाद न्यूगिनी है, उसके बाद बोर्नियो, मेडागास्कर, बेफिन द्वीप, सुमात्रा, फिर होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप जापान में है, सुमात्रा म्यांमार में है। अगला देखेंगे हम 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी कितनी होती है? 15 कितनी होती है? 15 डिग्री होती है। विश्व 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच यमोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो ग्रीनलैंड, लार्वेनियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, भाल, बुर्कानो, फ्रांसो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। अगला प्रश्न देखते हैं सेज का पूरा नाम। SEZ का पूरा नाम क्या है? देखेंगे हम व्याख्या। सेज का पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमिक। इसका पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अगला प्रश्न देखेंगे हम 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी एक्जिम नीति से चीनी मॉडल का अनुसरण करते हुए विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज का योजना लागू की, जिसका उद्देश्य निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी एवं बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराना। सूरत, चेन्नई, विशाखापत्तनम, कोच्चि, नोएडा आदि प्रमुख विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। विजयनगर किस नदी किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी किनारे। किस नदी किनारे है? तुंगभद्रा नदी किनारे। देखिए इसका व्याख्या। विजयनगर राज्य तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है, उत्तरी तट पर स्थित है। इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः अनेगुंडी, विजयनगर, पेनगोंडा तथा चंद्रगिरी थी। हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता था। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी हस्तिनावती है। अगला प्रश्न देखेंगे विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय क्या है? जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा। कह रहा है कि देख लेंगे 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य आयात शुल्क और दूसरी व्यापार बाधाओं को दूर करके विभिन्न देशों के बीच मुक्त व्यापार बढ़ाना। इस तरह से भूमंडलीकरण का पर्याय ही हो चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। कितनी है? 15 है। न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। देखेंगे व्याख्या। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग, थाईलैंड में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 होती है। प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है।
न्यायालय की गणपूर्ति के लिए 9 न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए और 5 न्यायाधीश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के देश की होती है। 16वां प्रश्न है, भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? परमवीर चक्र। क्या है? परमवीर चक्र। बस आज के सेशन में इतना ही। अगले प्रश्नों की कड़ी आगे देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।